जो ये टॉपिक आया हुआ है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि ये टॉपिक जो है अक्सर लोगों को उनके अंदर एक कमी महसूस होती है, इसलिए ये टॉपिक लाया हूं आज मैं। ठीक है, तो वेलकम टू एमजे ट्यूटोरियल एंड चलिए जल्दी से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, स्क्वायर रूट फाइंड करने के वैसे तो वेरियस मेथड है, बट जो कॉमनली यूज होता है वो ये दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन। अब सबसे अच्छा मेथड तो या सबसे सही मेथड जो है, जो सब सारी तरह के नंबर्स का आंसर निकाल लेता है, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट लोगों को प्रॉब्लम आती है उसमें, तो पहले कुछ हम लोग नंबर्स ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इन्हीं नंबर्स को या डिफरेंट नंबर्स को स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, चलिए, तो सबसे पहला हमारा नंबर है 1089। ठीक है, तो आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लिख लेता हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले देखो 1 + 8 9, 9 + 9 18, तो 18 कम्स इन टेबल 3। ठीक है, तो इसको हमने 3 से कट किया, 3 3 = 9, 1 8, 1 कैरी किया जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, 18 होगा, 3 6 = 18, 3 3 = 9, फिर 3 से कट करेंगे क्योंकि इनका भी सम क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 1 = 3 2 = 3 1 = नेक्स्ट। अब ये तुम्हें जानते हो, अगर जिनको भी 1 से 20 तक अगर स्क्वायर्स याद है, तुमको पता होगा ये 11 का स्क्वायर है, ये किससे जाएगा 11 से, 11 11 ज़ा और फिर 11 1 ज़ा। अब जो यहाँ पर देख रहे हो फैक्टर्स, तुम प्राइम फैक्टर्स, इन प्राइम फैक्टर्स का तुम्हें पेयर अप करना है और उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना है, पेयरिंग अप करना है फैक्टर्स का। जैसे 3 और 3 का पेयर अप हो गया है, तो इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1089 की वैल्यू हो जाएगी 3 पेयर अप करके एक नंबर लिखना है, इनटू 11 का भी पेयर बन रहा है 11, 3 × 11 दैट इज 33, तो 1089 का स्क्वायर रूट है 33। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करना है। हाँ, 11025, तो 11025 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसको मैं 5 से कट करूंगा, 5 2 = 10, 1 कैरी गया, 10 बना, 5 2 = 10। अब 2 ये कट नहीं हो रहा है सिंगल चांस में, सिंगल स्टेप में, तो हमें बोरो करना होगा 5 को। तो उससे पहले ये बहुत मैंडेटरी स्टेप है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हमें लेना है 0, ताकि हम अपना नया अगला जो डिजिट है वो बोरो कर सके। तो अब ये बन गया 25, 5 5 = 25। नेक्स्ट, फिर से 5 है एंड डिजिट में, तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे 5 से कट करेंगे, 5 4 = 20, 2 कैरी गया, 20 हुआ, 5 4 = 20, 5 1 = 5, 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 7 = 21, 1 + 4 5, 5 + 7 12, तो ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 से कट करेंगे, 3 4 = 12 एंड 3 9 = 27, 7 7 = 7 1 = ठीक है। अब यहां पर फिर से क्या करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पेयर अप किए थे और उसमें से एक नंबर बाहर लिखे थे, तो हमारा नंबर जो है 1125 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 5 का पेयर अप हुआ 5 उतरा, 3 का पेयर अप हुआ 3 उतरा, 7 का पेयर अप हुआ 7 उतरा, 5 3 = 15 एंड 15 7 = 105। चलो नेक्स्ट नंबर। अब ये है लिमिटेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। देखो लिमिटेशन क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बताता हूं मैं तुमको कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 से कट करेंगे, 2 7 = 2 2 = 2 9 = ये 3 से कट होगा, सम देख लेना, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 2 = 3 4 = 3 3 = फिर से 3 की टेबल में आ रहा है, 3 8 = 3 1 = 3 27,
3 9 3 3 एंड 3 1। तो इसमें देखो 3 का पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया। पेयर नहीं बना, बहुत लोग का डाउट होगा पहले दूसरे क्वेश्चन में ही कि अगर पेयर नहीं बना तो क्या, है ना। कोई नहीं यार, देखो यही तो इसकी लिमिटेशन है, बट कई बार हमें ऐसा भी आंसर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे लिमिटेशन वाले क्वेश्चन है, ये तो बताऊंगा क्यों। तो इसमें लिमिटेशन क्या आ रही है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास अगर मैं रूट 1458 लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1458, तो आ रहा है मेरे पास 3 का पेयर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और जो 2 का पेयर नहीं बन पाया तो उसको हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं। अब तुम थोड़ा सोचो, रूट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रूट ही आ रही है, तो ये एक तरह का लिमिटेशन ही है, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। वो फील करने वाला जो आंसर होता है ना यार, कि आप एग्जैक्ट आंसर तो बताइए, 21 है, 22 है, 23 है, क्या है, ठीक है। जैसे 3 3 9 9 3 27 रूट 2। तो बहुत जगह पर हमें ऐसे आंसर्स लिखने होते हैं तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। बट कहीं पर हमें जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स में हो गया, हमारे लेट्स से कि कॉमर्स में, ठीक है, फिर हमें कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहिए होता है फाइनल आंसर वर्ड सम्स के लिए एग्जैक्ट आंसर, तो ये रूट के टर्म्स में हमें नहीं चाहिए अगर आंसर, तो फिर इसके लिए हमें करना पड़ेगा इस नंबर का लॉन्ग डिवीजन। तो इस नंबर का हम लोग लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिमिटेशन है, तो इसमें लिमिटेशन ये है यार कि अब आप ये बताओ मुझे कि किस नंबर से कट करोगे इसको। 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 9 19, तो ये तो 19 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से कट नहीं होगा, 5 से कट नहीं होगा, 7 से कट नहीं होगा। आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये कट ही नहीं होगा, आप इतना दूर तक सोच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर से कट होने वाला है। ये 37 का स्क्वायर है और 37 एक प्राइम नंबर है, तो ये सबसे पहले किससे कट होगा? 37 से, वो भी कितने टाइम्स में? 37 टाइम्स में। फिर नेक्स्ट 37 × 1 = 37, तो 37 का पेयर बन गया, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे रूट 1369 की वैल्यू है 37। तो देखो परफेक्ट आंसर तो आ रहा है, बट लिमिटेशन ये है कि आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक आपको 37 की टेबल याद ना हो। तो 37 की टेबल तो जनरली लोगों को याद नहीं होती है, और लोग अगर क्रॉस चेक करेंगे कि ये किससे डिविजिबल है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग 20 के तक जाएंगे, 20 से 30 के बीच वाले नंबर तक जाएंगे। 37 तक सोचना एक थोड़ा सा ऑड पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे कि जहां पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है, बट वहां पर इतने बड़े नंबर से कट हो रहा है कि वो हम सोच नहीं सकते, और एग्जाम्स के प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। चलो अब हम लोग फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन सब का रूट 1369, जिसका हमने देखा था 37 आंसर आता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन से कैसे क्या प्रोसेस रहती है, कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखो। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन में हमें याद रखना है कि नंबर्स को पेयर अप करना है, लेकिन कहां से? पीछे साइड से, पॉइंट के जस्ट पहले साइड से। अब इसमें पॉइंट है तो नहीं, पॉइंट नहीं है तो फिर क्या मानेंगे? सबसे लास्ट डिजिट में पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, लास्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहां से पीछे से पेयर बनाया हमने। अब पहले पेयर में क्या है? 13। किस परफेक्ट स्क्वायर के सबसे क्लोजेस्ट ये वैल्यू है, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इससे कम होना चाहिए और क्लोजेस्ट भी होना चाहिए। तो 13 जो है वो 3 के स्क्वायर के एकदम क्लोजेस्ट है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो उससे बड़ा हो जाएगा, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे 3 3 = 9, माइनस किया हमने, कितना आ जाएगा? 4। नेक्स्ट अगला पेयर उतरेगा 6 9। यहां पर हमने जो भी वंस डिजिट में ऐड किया, वंस डिजिट में लिखा हुआ है, उसको हम लोग अगले स्टेप के लिए ऐड करेंगे। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके हम लोग एक डिजिट यहां पर छोड़कर वैल्यू लिख देंगे। तो यहां पर हमारा आ गया 3 + 3 6, एक वंस डिजिट के लिए हमने प्लेस छोड़ दिया। अब यहां पर हमें देखना है कि 469 अब
यहां पर हमें एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, एक ऐसा डिजिट सेलेक्ट करना है 0 से लेके 9 तक के बीच में, सच दैट कि अगर वो डिजिट यहां और यहां मैं लिखूं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर 469 आ जाए या उसके क्लोज आ जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत जरूरत पड़ती है एस्टिमेट करने की। तो आप देखो, अगर 0 से 9 तक कोई भी डिजिट डालोगे तो ये नंबर पूरा कौन से सीरीज का हो जाएगा, 60 से लेके 70 के बीच वाला नंबर। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 60 मान लेते हैं। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 470। तो 60 की टेबल में 470 आसपास कितने बार में आएगा, किस मल्टीपल में आएगा? तो आप देख सकते हो 68 जा 480 हो जाता है, 6 8 जा 48, तो 68 जा 480, तो वो तो पार हो जाएगा। उससे एक पहले आ जाओ, 67 जा 420, तो 67 जा नहीं करना ना हमें। अगर हम यहां पर 7 लिखेंगे, यहां भी 7 लिखेंगे तो 67 7 जा होगा। इसलिए मत सोचो कि 420 आ रहा है तो कैसे इसके बराबर आ जाएगा, वो तो सिर्फ एस्टिमेशन का एक ट्रिक है। तो 67 इंटू 7 करोगे तो 469 ही आ जाएगा। माइनस करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो यहां पर जो क्वोशंट वैल्यू है वही इसका रूट हो जाएगा। तो 1369 का रूट हो जाएगा 37। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 1458, जो कि मैंने बताया था आप लोग को भी। जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकाल रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि हमें इसका आंसर एक परफेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर परफेक्ट नंबर निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पीछे से दो का पेयर बनाना है। 14 किस परफेक्ट स्क्वायर के क्लोजेस्ट आएगा, 3 के स्क्वायर, 3 3 जा 9, माइनस किए आएगा हमारा 5। अगला पेयर उतारेंगे 58, जो वन डिजिट पर उसको एड अप करेंगे, 3 + 3 6, एक डिजिट छोड़ेंगे। अब 558 6 की टेबल में क्या हम माने ताकि 558 के क्लोज आए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये एग्जैक्टली तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये हमें पता था, अभी हमने प्रीवियसली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, तो हमें पता था कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके पेयर अप नहीं हो रहे थे। तो अब देखो 60 की सीरीज है, 558 लाना है। अभी हमने बात किया था 68 8 जा या 68 जा ही कर लो, 480 आता है, तो 480 तो फिर भी आ सकता है। 69 जा कितना होता है, 540, तो 69 जा 540 इसके क्लोज है ना। अब लेकिन यहां पर 69 जा तो नहीं करना है, हमें 69 9 जा करना होगा, तो जो उसके पार आ जाएगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। 69 इंटू 9 अगर करोगे तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, देख लो 621, काफी पार हो गया। ठीक है, मुझे तो आइडिया था वैसे, बट आप लोग को जब भी डाउट हो तो आप करके देख लो। तो 9 से नहीं जा रहा, 9 पार हो जा रहा, तो उससे एक पहले नंबर देख लो, 68 8 जा, आओ करके देख लेते हैं। 68 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 54, 544 558, क्लोजेस्ट है, पार भी नहीं हुआ, 544। ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, ये 0। अब फिर से हमें वन डिजिट को ऐड करना है अगले स्टेप के लिए, 68 प्लस 8 हो जाएगा 76, यहां पर एक डिजिट छोड़ देनी है। अब यहां पर कोई पेयर अप नहीं है तो पॉइंट के बाद 0 0 हम लोग मान सकते हैं, जितने डिजिट तक हमें आंसर चाहिए पॉइंट के बाद उतने बार हम लोग 0 का पेयर मान सकते हैं। तो यहां पर हमने एक बार 0 का पेयर माना, चलो मैं 2 डिजिट तक आंसर निकालता हूं। ठीक है, अब 776 है, अगर यहां मैं कुछ भी लिखूंगा 0 से लेके 9 तक तो ये 760 से लेके 769 तक जाएगा नंबर। तो आप ये बताओ मुझे 700 के आसपास है ये, और ये 1400 है, 700 से थोड़ा बड़ा ही है ना, तो अगर 700 टूजा करता हूं मैं तो 1400 आ जाता है एग्जैक्टली, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है तो टूजा करने पर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, 761, अच्छा पॉइंट के बाद मैंने 0 0 लगाया था तो पॉइंट मुझे यहां भी लगाना होगा।
तो यहां पर 1 रखा मैंने, तो यहां पर भी 1 रखूंगा। 761 इंटू 1 761, माइनस करोगे 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 30 में से 7 जाएगा 6। अब अगला पेयर भी है 0 0, यहां पर 1 डिजिट है 1, ऐड करेंगे बन जाएगा 762, एक डिजिट छोड़ेंगे 762, और ये है 63,900, ये लगभग है 7,621 से लेके 29 तक, 20 से लेके 29 तक, लगभग 7,000 मान लेते हैं, 7,000 63,000 64,000 अप्रोक्सीमेटली। तो 7,000 में 7,000 के मल्टीपल में 64,000 कब आएगा? तो यार ये आएगा लगभग 7,000 इंटू 9 63,000 होता है, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर है, तो मैं इसको 8 तक मान के चलता हूं। देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। 7628 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, 8 6 जा 48, 2 50 0 5, 8 7 जा 56 प्लस 5 61। तो इससे छोटा नंबर है हमारा, 2 डिजिट तक आंसर आ गया। फाइनल, काफी है इतना याद तक, ठीक है। 38.18, जिसका आंसर हमारा आ रहा था 27√2, है ना, रूट के टर्म्स में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर में। पॉइंट वाले नंबर में क्या करना होता है? पॉइंट के पहले वाले नंबर का पीछे से ही पेयर, अच्छा जिस पेयर बना रहे हैं एक ही नंबर बचा तो एक ही को पेयर में मारेंगे, और पॉइंट के बाद वाले नंबर का सामने से पेयर। चलिए सबसे पहला पेयर है 1, 1 जो है वो 1 के स्क्वायर के आसपास, 1 के स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो 1 1 जा 1, माइनस किए ये आ गया 0। अगला पेयर उतारे 56, 1 डिजिट था 1, 1 प्लस 1 2, एक डिजिट छोड़ दी। अब मैं यहाँ पर क्या रखूं ताकि 56 के आसपास में आए? तो मैं अगर 21 1 जा रखूंगा तो 21 होगा, 22 2 जा रखूंगा तो 44 होगा, जो कि क्लोजेस्ट है। तो 22 2 जा 44, माइनस किया मैंने, आ गया 12। अब पॉइंट के बाद पेयर है तो पहले पॉइंट हटाने के लिए मुझे यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब अगला पेयर ले सकता हूं 25 प्लस 2 ऐड करूंगा मैं, क्योंकि 1 डिजिट में 2 था, 22 प्लस 2 24, एक डिजिट छोड़ूंगा मैं, ये है समथिंग 200, ये है समथिंग 1200। 200 की टेबल में 1200 कैसे आसपास में आएगा? 5 जा या 6 जा, 6 जा में लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, पार हो जाएगा, तो इसलिए 5 जा। 245 इंटू 5 करने पर आप क्रॉस चेक कर लेना, 1225 आ जाएगा। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इसका रूट हो जाएगा रूट 156.25 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.5, ठीक है। वैसे ही आपके लिए ये एक होमवर्क है कि आप 17 का स्क्वायर रूट निकालो। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप निकालना अपने से 17 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना होगा हमें। अब 17 तो कंप्लीट नंबर है, पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट यहां लगाऊंगा मैं, पॉइंट के पहले वाले नंबर का पीछे से पेयर, और पॉइंट के बाद में कोई नंबर नहीं है तो अपने से आप 0 0 ले सकते हो। 2 डिजिट तक आंसर चाहिए 17 का, क्योंकि 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इर्रेशनल नंबर है, कभी इसका स्क्वायर रूट एंड ही नहीं होगा। तो अगर हमें 2 डिजिट तक आंसर चाहिए तो 2 पेयर ऑफ जीरोस ले लो। वैसे एक्चुअली सही तरीका ये है कि यहाँ पे आपको 3 पेयर ऑफ जीरोस लेना चाहिए, फिर थर्ड डिजिट जो भी होगी अगर वो 5 से ज्यादा होगी तो सेकंड डिजिट को आप एक बढ़ाकर लिखोगे आंसर में, और अगर वो 5 से छोटी होगी तो सेकंड डिजिट जो भी होगी वही उसका आंसर में लिखा जाएगा। तो 2 डिजिट का आंसर निकालने के लिए 3 डिजिट तक लेना पड़ता है और एस्टिमेट करके आंसर लिखना होता है। 3 डिजिट तक का आंसर निकालना है तो 4 डिजिट तक का आंसर निकालना पड़ता है हमें पेयर अप कर करके, और फिर चौथे डिजिट को राउंड ऑफ करके, ठीक है, चौथे डिजिट की मदद से राउंड ऑफ करके थर्ड डिजिट का आंसर लिखा जाता है। तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। होप पसंद आया होगा, ठीक है।